एक प्लेन क्रैश इंडिया में। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। 242 लोग थे उसमें, सिर्फ एक सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A, बाकी सब खत्म। ऑफिशियल रिपोर्ट बोलती है इंजन फेलियर या बर्ड स्ट्राइक, पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था या फिर एक बड़ा खेल जिसमें कुछ लोग मरने के लिए नहीं, हटाने के लिए चुने गए थे, या इसके पीछे छुपा है एक बड़ा राज? सोशल मीडिया पे वायरल कंस्पिरेसीज अब बात थोड़ी और मिस्टीरियस हो जाती है। सुबह के मिड डे न्यूज़पेपर में एक एड था, एयर इंडिया का प्लेन बिल्डिंग से निकल रहा था, बिल्कुल क्रैश जैसा सीन। ये एड इत्ज़ेनिया का था, लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस? सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस और एक हिडन एजेंडा जो शायद हमसे छुपाया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल क्रांति पे, जहां हम सच को छुपाए हुए राज तक ले जाते हैं। अहमदाबाद का एयर इंडिया क्रैश सोशल मीडिया पे तूफान ला रहा है। लोग बोल रहे हैं कॉन्स्पिरेसी, एलीट ग्रुप्स और न्यूमेरोलॉजी के खेल के बारे में। क्या ये क्रैश पहले से प्लान किया गया था? क्या कोई बड़ी शक्ति इसके पीछे है? चलो एक एक करके देखते हैं। विश्वास कुमार रमेश एक ब्रिटिश इंडियन इस क्रैश का अकेला सर्वाइवर था। सीट 11A में बैठा था, इमरजेंसी एग्जिट के पास। वो बस छोटी मोटी चोटों के साथ निकल गया। हॉस्पिटल में उसने कहा, मुझे यकीन नहीं मैं जिंदा हूँ। पर ऑनलाइन वीडियोस में वो एम्बुलेंस की तरफ लिंपिंग करता दिखता है। उसकी शर्ट बिल्कुल फ्रेश, जैसे कि उसने छुआ ही ना हो। और बात ये है, उसका हॉस्पिटल बेड की नंबर 11 था। इत्तेफाक कैसे? सोशल मीडिया पे ये सवाल घूम रहे हैं, सीट 11A में बैठा आदमी प्लेन के आगे कैसे बच गया जब सब मर गए? एक्सपर्ट्स बोलते हैं प्लेन का पीछे वाला हिस्सा सेफ होता है, तो ये कैसे? और नंबर 11 क्यों? क्या ये लक है या रमेश किसी बड़े प्लान का हिस्सा था? आपने कभी गौर किया, जब भी इंडिया में कोई बड़ा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक ड्रामा होता है, तभी एक प्लेन क्रैश कोइंसिडेंस बन जाता है। डेटा खुद चिल्लाता है। हिस्ट्री देखो, एयर इंडिया का ये क्रैश पहला नहीं है। 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182, 329 लोग मरे। उस टाइम कनाडा इंडिया के डिप्लोमेटिक टेंशन्स हाई थे। 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश, 158 लोग गए जब CWG स्कैम हेडलाइंस में था। और अब 2025 फ्लाइट 171, जब इंडिया के एक्स CM विजय रूपानी प्लेन में थे। डाटा के हिसाब से 1970 से लेकर अब तक 60% मेजर प्लेन क्रैशेस इंडिया में तब हुए जब कोई बड़ा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इवेंट हो रहा था। टू मेनी कोइंसिडेंसेस, एक पैटर्न बन जाता है। अब बात यह है, विश्वास कुमार रमेश 40 साल का ब्रिटिश सिटीजन, सीट 11A, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास था, वो जिंदा निकलता है। शांत मूड, नो पैनिक, नो बर्न, जस्ट सेफ। उसका कहना, मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा। बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। ये लाइन भी स्क्रिप्टेड लगती है। ऐसे सिचुएशंस में या तो बंदा शॉक में होता है या फिर फुल इमोशनल, या सब कुछ कोल्ड फ्लैट रोबोटिक लगता है। तो अगर विश्वास ने डोर ओपन किया, प्लेन से कूदकर बचा, तो कम से कम 3-4 और लोग भी साथ में जंप करते। ये लॉजिकल है, ये साइकोलॉजी है। बट रियलिटी में सिर्फ वो ही बचा, या तो बाकी लोगों को उसने बताया ही नहीं, या बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं था। और वो एग्जिट कैसे खुला? फायरबॉल के बीच में। अब एक और बड़ा सवाल, अब यहां से बात थोड़ी डार्क हो जाती है। विजय रूपानी का कार नंबर है 1206 और क्रैश का डेट भी 1206। ये मैच करता है एग्जैक्ट डेट ऑफ क्रैश से। अगर ये कोइंसिडेंस है, तो इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस हो सकता है। 11 नंबर का सिंबलिज्म, इल्यूमिनाटी क्लूज, और डेट में रिपीट हो रहे हैं ऑकल्ट सिग्नल्स, डॉट्स मिल रहे हैं, और जो पिक्चर बन रही वो खौफनाक है। इतने कोइंसिडेंस नहीं होते दोस्तों। जब नंबर्स बार बार एक ही पैटर्न दिखाए, तो समझ जाओ ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। दोस्तों, जब दुनिया किसी को मिरेकल समझ रही होती है, तब कभी कभी वो मिरेकल एक मास्क होता है, किसी और के बड़े प्लान को छुपाने का। जहां आम लोग टाइम और कैलेंडर देखते हैं, वहां ये लोग नंबर्स की लैंग्वेज पढ़ते हैं। हर नंबर के पीछे एक मीनिंग, सिंबल और इंटेंशन होता है। जो दिख रहा है वो सच नहीं। अब नंबर का खेल देखो, क्रैश डेट न्यूमेरोलॉजी,
12 जून 2025। डे 1 + 2 = 3। मंथ जून यानी 6। ईयर 2025 यानी 2 + 0 + 2 + 5 = 9। और अब नंबर्स को जोड़ते हैं। 3 + 6 + 9 = 18। और 18 को प्लस करे तो होता है 1 + 8 = 9। कोइंसिडेंस नहीं लगता जब हॉस्पिटल बेड 11, प्लेन सीट 11A और इत्तेफाक प्लान एयर इंडिया A171V 11 साल पुराना थे। क्रैश के बाद इल्यूमिनाटी के मोस्ट यूज नंबर रिपीटेडली शो हो रहे हैं। क्या दुनिया भर में एविएशन पे प्लान्ड अटैक हो रहा है या ये बस एक ट्रैजिक इत्तेफाक है? टाइमिंग बहुत अनसेटलिंग है और जवाब ना मिलना और आग लगाता है। अहमदाबाद का एयर इंडिया क्रैश एक ट्रेजेडी नहीं, एक मिस्ट्री है जो जवाब मांगता है। क्या ये हादसा था या किसी बड़ी शक्ति का प्लान? पूरा सच शायद कभी ना मिले, पर 270 जानों के लिए हमें सवाल पूछते रहना है। कमेंट्स में अपनी राय बताओ। क्या तुमने एक्स पे कोई और क्लू देखा? लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजा दो ताकि हम साथ में सच तक जा सके। ये थी झांसी 2.0 फ्रॉम डिजिटल क्रांति। अभी के लिए साइन ऑफ। क्यूरियस रहो और सावधान रहो।